धर्म प्रेमी सज्जनों, विशेषकर आर्य बंधु को या बंधुओं को आज मैं संबोधित कर रहा हूँ। वो इसलिए कि आप लोगों ने देखा है कि इस्लाम वाले चिल्पो कर रहे हैं और डिबेट के लिए सामने कोई आने के लिए तैयार नहीं और ना हिम्मत है सामने आ करके डिबेट करने की, क्योंकि ये झूठ का पुलिंदा है। झूठ को लेकर के सच के सामने ना कोई टिका है, ना किसी का टिकना संभव है। और आज देखेंगे, जबकि यहाँ पंडित महेंद्र पाल को जवाब ये लिख करके एक वीडियो आया है सामने, क्या आक्षेप किया है और क्या बोल रहे हैं इसमें देखिएगा। ये इसमें क्या बोला जा रहा है और उसका उत्तर क्या है, वो मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुनिए इसको ध्यान से। जिस आखिरी अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, अंतिम महर्षि का वेट आप कर रहे हैं, आपकी किताबें उस रसूल के बारे में, उस ऋषि के बारे में क्या बताती हैं? वो आएगा या आ चुका है? पहली बात तो ये है कि वैदिक संस्कृति में अवतार की कोई गुंजाइश नहीं है, ना परमात्मा का अवतार होता है। ये कोरा झूठ है, बकवास है। मैं डॉक्टर जाकिर नाइक की दुकानदारी इसी में ही बंद कराई है। सामने आने की हिम्मत उसकी भी नहीं हुई और ना उसके चेला चमुंडे जितने हैं सामने कोई आया है। ये इसको मौलाना जर्जिश के नाम से लोग जानते हैं और यह ज़्यादा भाषता है। और इसमें आप देखेंगे, इसके हेडिंग में लिखा है कि पंडित महेंद्र पाल को जवाब। अब मुझे जवाब क्या दे रहे हैं, ये अपने सवालों में घिरे पड़े हैं। कि पहली बात यह है कि वैदिक संस्कृति में अवतारवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। परमात्मा का अवतार नहीं होता और ना परमात्मा अवतार लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अवतार अगर वैदिक परंपरा में तो नहीं है, पौराणिक जगत के लोग मानते हैं अवतार, तो अवतार तो परमात्मा का होता है, ये बतलाते हैं पौराणिक जगत के लोग। वो ईश्वर का अवतार मानते हैं, ईश्वर अवतार लेते हैं। तो तुम्हारी बात अपने आप में झूठी हो रही है। अब देखिए आगे आगे ये क्या बोल रहे हैं। और कम से कम हमारा कुरान और हमारी हदीसें अगर आपके समझ में नहीं आती हैं, तो आप कम से कम अपनी किताबें देखकर ही समझने की का प्रयत्न करें, कोशिश करें। शायद आपकी किताबें ही आपको सत्य मार्ग की तरफ अग्रसर कर दें, सत्य मार्ग का निमंत्रण दे दें, सत्य मार्ग और सिराते मुस्तकीम की दावत दे दें। हो सकता है कि आपकी समझ में आ जाए। मैंने पूरे 12 साल लगाए हैं, 12 साल वेदों की स्टडी में और वेदों को पढ़ने में, और ये अपने वेदों के 12 साल अध्ययन और स्टडी का निचोड़ है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जरा वेदों के मंत्र देखें, महामत कहाँ आया है, अहमद कहाँ आया। पहला मंत्र श्रीमद् भागवत महान पुराण स्कंद 12 अध्याय नंबर 2 और मंत्र नंबर आपको। बंधुओं, पहली बात तो ये है कि भागवत पुराण की बात कर रहा है और भागवत पुराण को वो वेद मान रहा है और 12 वर्ष उस वेद की पढ़ाई पढ़ी है। ये बता रहे कितने झूठे हैं, मक्कार हैं। देखिएगा, पुराणों को वेद माना जा रहा है। किस तरीके से गलत फहमी के शिकार लोगों को बना रहे हैं। और मुसलमान तो वैसा ही नहीं जानता क्या वेद होता है, क्या पुराण होता है, कि ये पुराण को वेद मान रहा है और कह रहा है कि 12 साल तक मैंने स्टडी करा, जबकि स्टडी शब्द भी सही नहीं बोल पाया। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इस प्रकार से ये लोग झूठ फैला रहे हैं। तुम तो जाहिल हो, तुम्हें यह ज्ञान नहीं है कि वेद क्या होता है और पुराण क्या होता है। जब इतना ही अकल तुम्हारे पास नहीं है तो तुम क्या जवाब दोगे महेंद्र पाल को? मिलेगा 17 दूसरा मंत्र, मंत्र नंबर 18 स्कंद 12 अध्याय 2 मंत्र नंबर 17-18। मंत्र नंबर 17 जरा सुनिए पहले। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधिकारम नाशम विधायम हितदोदयते विवेक। ये जो बतला रहा है स्कंद पुराण का, और स्कंद पुराण यह मानवकृत है, परमात्मा कृत नहीं है। परमात्मा के बनाए केवल वेद है। लेकिन ये स्कंद पुराण का ये 12 वर्ष तक वेद की पढ़ाई पढ़ी बता रहा है। 12 वर्ष तक इसने अगर वेद पढ़ी तो पुराण को वहां वेद पढ़ाया गया क्या? किसी व्यक्ति विशेष के नाम की चर्चा वेद में नहीं है।
और ये लोग जानते नहीं है उस वेद को, लेकिन वेद के नाम से अनर्गल किस तरीके से प्रलाप कर रहे हैं। और ये मुसलमानों में फन्ने खा बने हुए हैं। ये इसको फन्ने खा माना जाता है कि हम कितना जानते हैं, वेद को जानते हैं, और ये वेद का वह नहीं जानता। मेरी खुली चुनौती है, आओ सामने आकर के डिबेट करो। सुनिए और ये क्या बोल रहा है। ये मंत्र नंबर 17 है। आज भी लिखा हुआ है, किसी के पास अगर भागवत पुराण हो जो वेदों की व्याख्या है, वेद व्यास जी ने लिखी है, आप उसको खोल कर देख सकते। देखिए, ये भागवत पुराण को वेदों का व्याख्या बता। भागवत पुराण को वेद का व्याख्या कहाँ माना गया है? पुराण तो पुराण है और वेद वेद है, तो वेदों की व्याख्या भागवत पुराण कैसे हो जाएगा? इसकी मान्यता है। वैदिक संस्कृति को ये लोग जानते नहीं है और किस तरीके से उसके खिलाफ ये प्रचार कर रहे हैं। जिसको आजकल बाबा रामदेव बहुत पढ़ते हैं, हमारे इंडिया में आसाराम बापू जी बहुत पढ़ते हैं, और उसका भजन भी होता है बहुत सी जगहों पर। कभी कभी मुझे भी बुलावा मिलता है, निमंत्रण दिया जाता है, मैं भी जाता हूं। अगर रामदेव जी पढ़ते भी हैं या आसाराम बापू पढ़ते भी हैं तो वो वेद थोड़ा ही हो जाएगा। किसी के पढ़ने से वो वेद हो जाएगा। पुराणों को कोई बोले तो पुराण को पढ़ने से पुराण वेद में परिवर्तित हो जाएगा। ये कितना बड़ा जाहिल है, देखिएगा किस तरीके से जहालत का प्रचार कर रहा है। आमतौर पर सर्वधर्म सम्मेलन में जहां हिंदू लोग बड़े बड़े मंदिरों में हमको बुला, मैं इस मौलाना से पूछना चाहता हूँ, सर्वधर्म का क्या मतलब हुआ? अल्लाह ने किसी और को धर्म माना है क्या? अल्लाह ने तो साफ कहा है, इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, एक ही दीन है जिसका नाम इस्लाम है। तो फिर सर्वधर्म कहाँ आ गया जो सर्वधर्म सम्मेलन में तुम जाते हो? धर्म के साथ सब लगने का कोई सवाल ही नहीं है। धर्म एक होता है, मनुष्य मात्र के लिए होता है, आदि सृष्टि से है, परमात्मा द्वारा प्रदत्त होता है। धर्म किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा बनाया हुआ नहीं होता। धर्म ईश्वर प्रदत्त होता है।